नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। मेरा नाम है अक्षय और गाइज़ हम स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस में बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस की भी बात हम करेंगे और इंडेक्स ऑप्शंस के साथ साथ स्टॉक ऑप्शंस को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे कि जो स्टॉक्स के ऑप्शंस होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक की जो ऊपर की बाय पोजीशन होती है या नीचे की पुट पोजीशन होती है उसके बारे में भी। तो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीनिंग से। मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इक्विटी में ट्रेडिंग की मीनिंग क्या होती है और ऑप्शंस में ट्रेडिंग की मीनिंग क्या होती है। तो गाइस इक्विटी में सिंपल मीनिंग ये होती है कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर शेयर, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोई भी अच्छा बैंक जो आपने एक पर्टिकुलर डे पे, इंट्राडे पे लेवरेज उठा के, मार्जिन उठा के जो है, ठीक है, शेयर्स में मार्जिन उठा के उस शेयर की मान लीजिए 300 या 400 क्वांटिटी उठाई और उसमें 2-3 रुपए का मूवमेंट लेके आप अगर 1200-1500 रुपए का प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो एक पर्टिकुलर डे पे, तो वो जो होता है वो इक्विटी में काउंट होता है। बेसिकली इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स। तो शेयर्स में जो ट्रेडिंग होती है उसे हम कहते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। सिंपल किसी भी एक शेयर को बाय करना और सेल करना, ये इक्विटी ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। इसके रिवर्स में गाइस जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इंडेक्स है, इंडेक्स सपोज सबसे पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी 50, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी, या फिर फिन निफ्टी भी है, मतलब निफ्टी फाइनेंशियल एक नया इंडेक्स है वो भी है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शंस की भी बात करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर निफ्टी ऑप्शन का सपोज अगर आपने ऊपर की कोई कॉल पोजीशन बाय की, मतलब निफ्टी जहां से भी है वहां से अगर आपने ऊपर 150 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर की कॉल को बाय किया, सपोज 15,100 पे है तो 15,200 की कॉल को बाय किया, या फिर नीचे की तरफ 15,000 की पुट को बाय किया, ठीक है। तो इस कॉल बाय और पुट बाय को हम कहते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना। कॉल को बाय करना, कॉल को सेल करना, पुट को बाय करना या पुट को सेल करना, ये होता है ऑप्शंस में ट्रेडिंग, ठीक है। बट इसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें डेल्टा और काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज, ग्रीक्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, राइट, कई सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड हम आते हैं यहाँ पे अपने दूसरे पॉइंट पे। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है मीनिंग। टोटल हम इसमें 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा है फॉर होम। मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर होम में अगर हम बात करें तो इक्विटी की जो ट्रेडिंग होती है गाइस, इक्विटी की ट्रेडिंग बेसिकली एक बिगनर आदमी के लिए। अगर कोई बिगनर है जो नया है, जो इक्विटी जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहा है या फिर ट्रेडिंग में उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उसे हमेशा इक्विटी एस्पेक्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली मतलब शेयर से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका रीज़न अगले पॉइंट में कवर्ड है। और ऑप्शंस की अगर आप बात करते हो तो ऑप्शंस के मार्केट में व्हाट आई सपोज, मेरा अपना लॉजिक है यहाँ पे कि 1 साल के बाद ही आपको ऑप्शन के मार्केट में आना चाहिए। 1 ईयर तक आपको प्रॉपर एनालिसिस और वॉच करना चाहिए ऑप्शंस के मार्केट को, और उसमें अपनी पेपर ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए वो इसके अगले पॉइंट पे हम ये देखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आते हैं हम गाइस सीधे। थर्ड पॉइंट जो है हमारा डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल में हमें ये समझ में आता है कि ये क्यों बिगनर और एडवांस लेवल के लिए डिफरेंस यहाँ पे हुआ है। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो इक्विटी जो होती है, इक्विटी में ट्रेडिंग करना जो होता है वो ईजी होता है और ऑप्शंस जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। इक्विटी, पहले हम इक्विटी के बारे में बात करते हैं कि इक्विटी में ट्रेडिंग करना क्यों आसान है। देखिए गाइस, बेसिकली जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स का जो मूवमेंट होता है वो किसी, देखिए, न्यूज़ स्पेसिफिक होता है, राइट, कि अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में आज हमें कोई न्यूज़ मिली है कि इसमें कल गिरावट या फिर कल इसमें अच्छा अपमूव आ सकता है, तो वो इक्विटी में ज़्यादातर लोग उस स्टॉक को बाय करते हैं, इंडेक्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करेंगे, वही बुक करके निकल जाएंगे। अगर स्टॉक गिरता है तो उसको सेल पोजीशन बनाते हैं, सेलिंग में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो एक रीज़न है कि न्यूज़ स्पेसिफिक होता है। न्यूज़ स्पेसिफिक के बाद अगर कुछ रीजंस इसके और होते हैं कि इसके जो पीयर कंपटीटर्स होते हैं उनमें अगर कोई न्यूज़ आई है तो किस तरीके से परफॉर्म करता है, राइट। क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद जो होता है स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में हमें पता होता है कि कल ये स्टॉक किस रेंज तक रहेगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या किस बेसिकली रेंज में मूव करेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में गाइज ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में बेसिकली जो मार्केट होती है वो बेसिकली ग्लोबल इंडेक्सेस को फॉलो करती है, ठीक है। और उसके अलावा जो ग्लोबल सिनेरियो को न्यूज़ चल रहे हैं उसको भी वो फॉलो करता है कि क्यों ऐसा है। ग्लोबल सिनेरियोज में यहाँ पे बात करें तो जैसे अगर नैस्डैक है, यूएस का मार्केट अगर 3% उठा है या गिरा है, तो इंडिया का मार्केट भी 3% या 4% उसके करेक्शन में रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है, ठीक है। तो इस वजह से पहले हमें ऑप्शंस को मार्केट को पूरा समझना चाहिए कि क्यों ऐसा है और किस वजह से ऐसा है, जिस वजह से हम इसका ऑप्शंस का मार्केट में कवर करने के लिए हमें स्ट्रैटेजीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम स्ट्रेट अवे फिर अगले हमारे पॉइंट में आते हैं, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेरा खुद का अपना एक एनालिसिस है 1-2 साल का, सेक्टोरल डिफरेंसेस। कोविड का गाइस सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2020 का, ठीक है।
कोविड के टाइम पे आपको सबको क्या पता हुआ है, इंडिया में कोरोना को मतलब ग्लोबली वाइज कोरोना को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया, और फार्मा पे मतलब जो हेल्थ केयर सेक्टर था पूरी दुनिया का, उसमें जो है बहुत तेज़ी आनी ही आनी थी, क्योंकि फार्मा पे पूरा का पूरा अब दामोदार था और फार्मा सेक्टर को इंक्रीज करना ही था। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने फार्मा में बहुत पैसा लगाया, फार्मा को कमाया, इवन फार्मा से कमाया। इवन फार्मा आज भी 2021 में भी फार्मा अच्छा खासा अप मूव पे है, फार्मा अच्छा खासा आज भी उठ रहा है, ठीक है। तो सेक्टोरल डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक टाइम पे जो है गिरते हुए 7500 का भी लेवल बनाया था, ठीक है। फार्मा भी उस टाइम गिरा था, लेकिन जब फार्मा ने वहाँ से अप मूव जब देना स्टार्ट किया, जितने टॉप स्टॉक्स थे, सन फार्मा, ठीक है, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, सिप्ला, कैडिलैक, ठीक है, इतने जो ये सब स्टॉक्स थे, ये गाइस मार्केट जितना भी परफॉर्म करती थी ये मार्केट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, क्योंकि उस सेक्टर पे वो बेसिकली वो प्रेशर आ गया था। जब फार्मा सेक्टर पे प्रेशर आया तो फार्मा को उठना ही उठना था। तो ऐसा बहुत टाइम होता है कि मतलब मार्केट गिरती है लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स उठते हैं। कभी कभी ऐसा आईटी के साथ भी होता है कि ओवरऑल मार्केट गिरती है लेकिन आईटी और फार्मा अच्छा परफॉर्म करते हैं, आईटी में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो आईटी बूम करता है। उसी तरीके से फार्मा अभी तक बूम कर रहा है। तो सेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे, सेक्टर्स में अगर हम बाइंग करके चलेंगे तो हमें ओवरऑल मार्केट से मतलब नहीं है। स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसा कि एक ग्लोबल सिनेरियो में सब कुछ चल रहा है, वो उसी से कोरिलेट करके हमेशा चलती है, ठीक है। और उसी से उससे कोरिलेट करके हमेशा चलना है, क्योंकि दो पार्टीज जो सबसे बड़ी इन्वॉल्व होती हैं वो होती है एफआईआई और डीआईआई, यही बेसिक मूवर होते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो है हमारा वोलेटिलिटी। तो गाइस जो वोलेटिलिटी होती है, मतलब हमारा लास्ट पॉइंट है ये, सॉरी आखिरी पॉइंट की, वोलेटिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक्स में आपको जो मूवमेंट मिलता है वो 3% से 5% तक का मिलता है, ठीक है। लेकिन इंडेक्स में जो आपको मूवमेंट होता है एक दिन में मतलब स्टॉक्स में जो मूवमेंट मिलता है वो 3 से 5% तक का मिलता है, ठीक। इसके बियॉन्ड कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा कि 10% तक कोई स्टॉक गिर गया या कोई स्टॉक उठ गया। लेकिन इंडेक्स में गाइस जो मूवमेंट आता है ना, मतलब ऑप्शंस में बेसिकली जो मूवमेंट आता है वो एक दिन में मतलब आप समझ लो 10 to 20% तो यूजुअल उसका मूवमेंट रहता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 20% से लेके 200% तक या 300% तक का भी मूव दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी पर्टिकुलर डे पे एक्सपायरी वाले दिन आप मार्केट को खोलना, ठीक है, 1-1:30 बजे के बाद आप देखना मार्केट नीचे जाएगी तो पुट के प्राइसेस कितने तेजी से बढ़ेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल के प्राइसेस कितने तेजी से बढ़ेंगे। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैंने एक बार लाइव 3 रुपए की पोजीशन को अपने सामने मेरी वॉचलिस्ट पे रखा था और 2 घंटे बाद 1 बजे मैंने उसे देखा तो 3 बजे वो पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं 280 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कभी कभी ये 280 की जगह 500 भी होता है, 700 600 भी हो जाता है। तो ऑप्शंस में गाइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब गाइस सीधे हम अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या है। इतनी सारी जो वार्तालाप हुई है, इस वार्तालाप का कंक्लूजन क्या है गाइस? तो उसका कंक्लूजन सिंपल और सिंपल ये है कि अगर आप एक बिगनर हैं तो बिगनर लेवल पे आपको हमेशा इक्विटी से स्टॉक स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा आप इक्विटी से स्टॉक स्टार्ट करिए, और अगर आप ऑप्शंस के मार्केट में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, ऑप्शंस के मार्केट में आप आने का कर रहे हैं, तो आप कई सारी पहले स्ट्रैटेजी सीख लीजिए। कुछ स्ट्रैटेजीज़ के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड होती है, बुल पुट स्प्रेड होती है, बियर कॉल होती है, बियर पुट होती है, ठीक है, रेशियो पुट बैक स्प्रेड होती है, ठीक है। ये सब कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप मेरे चैनल को और चेकआउट कर सकते हो, मैंने स्ट्रैटेजीज शेयर की है। आयरन कॉन्डोर है, आयरन कॉन्डोर मैंने शेयर किया है। तो ये स्ट्रैटेजीज पहले आप सीख के आओ, वरना आप ऑप्शंस के मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो कंक्लूजन ये है गाइस कि ऑप्शंस के मार्केट में अगर आपको आना है तो पहले आप 1 साल का टाइम दीजिए, 1 साल आप एटलीस्ट ऑप्शंस के मार्केट को लर्न करिए, उसके बाद आइए। और आप ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी से स्टार्ट करिए, न्यूज़ को फॉलो करिए और पढ़िए शेयर्स के बारे में उसके बाद। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ए कैपिटल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।